माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर स्पाउस व्यू यू। आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके से आपको पर्सनालिटी को देखते हैं या आपको देखते हैं या क्या एडमायर आपके बारे में करते हैं। ये एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपकी सिचुएशन से नहीं भी रेजोनेट करेगी। आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाएं और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाएं। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स टॉरस एनर्जी आई है। ओके, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइन ऑफ कप्स, द स्टार, इक्वेरियस एनर्जी है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास थ्री ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस। नेक्स्ट आ रहा है द सन। अरे वाह, बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो जो भी आपके स्पाउस हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो या सेम जेंडर पे आप बिलीव करते हो, जैसे भी आप देखते हो, तो यहाँ पे ये चीज है, वो जो पर्सन है वो आपको एक स्टेबल पर्सन की तरीके से देखेंगे। जिस तरीके से ट्री की जो रूट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्री जो है वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा या उसकी लाइफ कितनी होगी, तो उसी तरीके से वो आपको अपना लाइफ पार्टनर तो मानेंगे ही, लेकिन आपको जो है एक रूट सिस्टम की तरीके से मानेंगे कि आप ही जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस उनके लिए रखोगे। आप बहुत स्टेबल हो, प्रैक्टिकल हो। आप ऐसे नहीं कि इमोशंस पे बह जाने वाले हो। ऐसा नहीं कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस हैं, लेकिन जहां पे इमोशंस की जरूरत है वहां इमोशंस यूज कर रहे हो, जहां पे प्रैक्टिकलिटी की जरूरत है वहां प्रैक्टिकलिटी जो है वो यूज कर रहे हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स जो है विश फुलफिलमेंट को दिखाता है, एक खुशी को दिखाता है। जो चाहा वो मांगा, जो मिल गया। तो ऐसी एनर्जी है कि ईश्वर ने जो है जो भी दिया मुझे वो बहुत ज्यादा दिया, और जो मैंने नहीं भी सोचा था वो भी जो है एक अच्छे वे में मुझे मिला है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। अगर आप सेम जेंडर में या फिर जो है ऑपोजिट जेंडर में या हेट्रोसेक्सुअल भी है, तो भी जो है आपको जो भी ऑपोजिट पार्टनर होंगे वो जो है बहुत ज्यादा स्वीट होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, चाहे उनका कोई भी जेंडर हो। लेकिन उसके बावजूद जो है वो प्रैक्टिकल होंगे, कभी कभी हार्श भी होते होंगे क्योंकि इसमें नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं। हार्शनेस जो है वो लाइफ को जीने का भी एक सलीका सिखाती है। ऐसा नहीं है कि हर समय जो है लाइफ में स्वीटनेस ही होगी। ज्यादातर केसेस में जो है वो हमेशा यही होता है कि नेगेटिव चीजों का हमें सामना करना पड़ता है या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसको जो चैलेंजेस को आगे लेकर जाना है वो स्वीटनेस के साथ या काइंडनेस के साथ ही चल सकता है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा स्टार का कार्ड है। तो स्टार जो है वो यही एनर्जी है कि एक ऐसी लाइफ जो आप होप करते हो, विश करते हो, या फिर आपको हीलिंग की अगर जरूरत है तो वो चीज है। और पॉजिटिव तरीके से आपके पर्सन जो है वो आपको देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाए, चैलेंजेस भी आ जाए, तो आप ना धैर्य छोड़ते हो, पेशेंस है आपके अंदर और आप होपफुल रहते हो चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज जो है उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप जो है बहुत ज्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, और एनिमल्स को या पेट्स को या जो बड़े बुजुर्ग हैं जो घर में हैं, तो उनकी जो है सेवा करना या उस तरीके से मतलब रखना कि उनको बांध कर रखना। अगर कोई परेशान हो भी रहा है या किसी भी तरीके का जो कोई प्रॉब्लम चल रही है, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे पर्सनल हो, तो उसमें जो है आप लोगों को थाम कर रखते हो। आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग और रिजिलियंट पर्सन की तरीके से देखे जाओगे। नेक्स्ट आ रहा थ्री ऑफ कॉइंस है। आप में के पास बहुत सारे स्किल्स होंगे। हो सकता है आप चाहे मतलब कैरियर आपका हो, जॉब हो या कुछ और हो, तो वो जो है आप अच्छे तरीके से कर पाते हो। ये नहीं कि आपने जो है मतलब आधा अधूरा काम है, या कुछ लोग जो है वो लेजी कह देते हैं किसी को, या फिर ये सोचते हैं कि भाई इसको कुछ नहीं आता या वो निपुण नहीं है। तो आप अपने काम में तो निपुण हो ही, प्लस आपकी जो और स्किल्स भी हैं वो भी आपको यूनिक बनाती है कि आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है। जैसे मान लीजिए, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, आप जो है XYZ कंपनी में काम करते हैं और वहां पे अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पेमेंट हो रही है, तो आप घर में जो है वो ये है कि आपको शौक है कि आपको कुकिंग करनी है या बेकिंग करनी है, केक बनाना अच्छे से आता है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, इससे जेंडर का कोई लेना देना नहीं है। आपको पसंद है तो आप वो करते हो, या आपको गिटार बजाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, या आप साउंड को कंपोज कर लेते हो, या आप एडिटिंग बहुत अच्छी करते हो। तो कोई ना कोई स्किल है, एक भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। तो मल्टी टैलेंटेड पर्सन की तरीके से वो आपको देखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्प्रेस आया। तो मैंने पहले ही कहा कि लविंग केयरिंग एक पर्सनालिटी है। जैसे बच्चे हैं घर में तो उनको प्यार से रखना, उनको समझाना। जैसे टीनेजर हो गए
तो ये नहीं कि रेबेल कर रहे हैं या विद्रोह कर रहे हैं कि भाई मेरी कोई बात नहीं समझता या जनरेशन गैप है तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आप जो है मीडिएशन कर लेते हो और आपकी बात बच्चे या टीनेजर सुनते होंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और वो इस चीज को समझ कर बहुत ज्यादा खुशनसीब अपने आप को मानेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द सन का कार्ड है। तो सन जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप वाइब्रेंट हो, ट्रांसपेरेंट हो और अपनी लाइफ में मूविंग फॉरवर्ड वाले एटीट्यूड के साथ रहते हो। आप ये नहीं जो पास्ट में हो गया उसको आप छोड़ दोगे पीछे, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो, ना उसको खींच के लेकर आते हो, ना जो है उसके लिए परेशान होते हो। आप अनबॉदर्ड वाली सिचुएशन में रहते हो, किसी को परवाह करनी है वेल एंड गुड है, नहीं करनी है मेरे पास टाइम नहीं है। तो कुछ इस तरीके की चीज है और ये चीज जो है वो आपके स्पाउस बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड यूजुअली ऐसा नहीं आ पाता है और उन्हीं लोगों का आ पाता है जो अपनी लाइफ में सब कुछ देख चुके होते हैं। तो जो देख चुके होते हैं वो जो है डरते नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते जाते हैं। तो हो सकता है आपके पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई हो जो आपके स्पाउस को आप खुद ही बता दोगे, लेकिन उससे जो है उन आपका जो करेज है, जो ब्रेवरी है, वो उन्हें समझ आ जाएगी और आपको वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। आपको अपना पैसा कमाना, फाइनेंशियल तरीके से अपने आप को सही रखना, ये सब जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा और आप मनी को इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है। तो मैजिशियन जो है वो यही एनर्जी है कि आप अपनी लाइफ को बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट कर पाते हो। आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और कैसे कर रहे हो। और आपको अगर कुछ ऊपर नीचे या मैनिपुलेट भी करना पड़े, अब मैनिपुलेशन जो है वो हमेशा नेगेटिव तरीके से देखा जाता है, बट अगर अपना काम बनाना है तो चार लोगों को जो है अपने में मिलाना पड़ेगा, तभी जो है आप काम बना पाओगे। वो कला है आपके पास और आपको कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट आ रहा है टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी है कि आपके लिए वो जो एक सोलमेट वाली एनर्जी है, आप जिसको एक्सेप्ट करते हो मन से, फिर वो उसको एक्सेप्ट ही कर लेते हो हमेशा हमेशा के लिए। तो इस तरीके चाहे कोई भी डिफरेंसेस हो, आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट का कार्ड है, कैंसर एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, जो शैडो साइड भी है, डार्कर साइड भी है, जैसे मैंने कहा मैनिपुलेशन है। तो अगर अपना काम बनाना है तो सामने वाले को जो है पकड़ना पड़ेगा या उसको अपनी बातों में लेकर आना पड़ेगा, तभी तो वो काम करेगा। तो वही चीज जो है वो आपको आती है और ऐसा नहीं है कि उसका आप जो है वो नुकसान कर रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो दोनों तरीके का एक प्रॉपर बैलेंस है और आपका मेन गोल जो है वो फोकस है अपने गोल के ऊपर या अपनी लाइफ बनाने के ऊपर या अपनी फैमिली के ऊपर। बस इससे ज्यादा जो है आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। यहाँ पे लव जो है वो दोनों के बीच में बेहद ज्यादा रहेगा। आपके स्पाउस जो है वो आपको अपना लविंग पार्टनर या जैसे कह सकते हैं लव ऑफ माई लाइफ, इस तरीके की चीज है और वो आप दोनों महसूस भी करोगे प्लस आप उस चीज को एक्सेप्ट भी करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए एट ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है कि आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट तो कर ही रहे हो, कम्युनिकेशन आपका ट्रांसपेरेंट है और आप लाइफ को क्रिएट कर पा रहे हो। लास्ट में आ रहा हायरोफेंट है। वो देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड है, आप समझदार बहुत हो, मेच्योर हो, प्लस आपका एक फन लविंग वाला जो नेचर है वो भी है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उनके लिए ये रखेगा कि आप अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ रहे हो। ज्यादातर लोग जो है वो मॉडर्न टाइम के साथ जो है अपनी वैल्यूज को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप वैल्यूज को जो है वो रख रहे हो और आगे भी देना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आपके स्पाउस जो है वो आपको इसी तरीके से देखेंगे। चलिए देखते हैं आपके स्पाउस की तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है। डेमोन्स्ट्रेट लव, तो वो चाहते हैं कि थोड़े से एक्सप्रेसिव हो आप। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियली स्टेबल, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो या फिर ऑलरेडी हो चुके होगे, तो ये चीज जो है उनको भी एक सुकून देती है। नेक्स्ट आ रहा है यू आर लाइक एन एंजल दैट कम इन टू माई लाइफ टू हील एंड नर्चर मी, उन्हें ऐसा लगता है। नेक्स्ट आ रहा है आई एम नॉट सिंगल, आई एम नॉट टेकन, आई एम सिंपली रिजर्व फॉर द राइट वन। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, तो गिफ्ट्स के थ्रू जो है वो अपना एक्सप्रेस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है आई एम सो हैप्पी यू चूज मी, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, ये दो दफे आया है तो आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट देना पसंद करोगे। नेक्स्ट आ रहा सोलमेट, सोलमेट कार्ड भी आया था, सोलमेट का ये चिट भी आए है। नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट पीस विद यू, तो यहाँ पे शांति आप लोग एक दूसरे के साथ क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है वन लव वन हार्ट वन डेस्टिनी। नेक्स्ट है आपके लिए इट्स अमेजिंग हाउ वन डे समवन वॉक्स इनटू योर लाइफ, लव इज पैशन ऑब्सेशन समवन यू कांट लव विदाउट,
और नेक्स्ट आ रहा है स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर। और नेक्स्ट आ रहा है यू आर सो क्यूट दैट आई कैनॉट सी योर टीयर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको वो क्यूट देखते हैं और आपके वो आंसू नहीं देखना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कि इस रीडिंग से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक कैक्टस आया है, नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ओम आया है, एक सीजर आई है, एक स्पिरिचुअल चार्म आया है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक कटर आया है। तो यहाँ पे ये चीज है जो आपका सिंगलहुड है वो खत्म हो रहा है। आपके स्पाउस जो है वो ये चीज देखेंगे, या जो आपने इमोशंस की क्या कह सकते हैं, लैक ऑफ इमोशंस देखे लोगों में, जो है इस तरीके का बर्ताव देखा कि किसी को किसी की परवाह नहीं है, जो कि आजकल हो रहा है। तो वो चीज़ जो है वो आपको इस इंसान से नहीं मिलेगी, आपको इमोशंस मिलेंगे, वो आपकी परवाह करेंगे। नेक्स्ट आ रहा ओम आया है। तो ओम जो है स्पिरिचुअल विजडम को दिखाता है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ से भी जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइन होंगे। नेक्स्ट आ रहा जो सीजर आई है, सीजर जो है वो ये चीज़ है कि आप कटिंग कर रहे हो उन लोगों की या उस सिचुएशन की या जो भी आपकी पेनफुल कंडीशन रही हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्पिरिचुअल चार्म है, आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स और स्पिरिट्स जो है वो आपको कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आ यहाँ पे कटर है, ये वही चीज है, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप टॉक्सिक लोगों को जो है वो रिमूव करोगे और आपके स्पाउस जो है वो देखेंगे आपकी ग्रोथ को। तो इस तरीके की भी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। तो पहला आ रहा है आपके लिए जन्नत वे दर्शन रावल का। और नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। और नेक्स्ट है एक दिन आप पीएस बॉस का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।